अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मैंने आज रबड़ी बनाई है, लच्छेदार रबड़ी। वो जो हैदराबाद सिंध में हाजी की मशहूर रबड़ी है, मैंने उसको बनाने की कोशिश की है। और ये ठंडा करने रखा था मैंने इसको कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। पहले मेरा ख्याल था कि मैं इसको आधे में आम मिलाऊंगी और आधे को प्लेन रखूंगी, लेकिन बस नीयत हो गई है कि आम एक तो मीठे बहुत हैं और इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डाली है मैंने, तो इसलिए इसमें आम अच्छे लगेंगे, पूरे आम ही डाल देती हूँ। तो ये इस तरह से ये मेरा मिट्टी का बर्तन है। आपको लच्छे दिखाऊं कि ये देखें, ये लच्छे देखें कैसे लच्छे गिर रहे हैं। ज़बरदस्त ये लच्छे बने हैं। और बस आपको वो याद आ जाएगा जब भी आप बहुत यहाँ जो हम लोग रहते हैं हमें तो ये मिलती नहीं है अनलेस के कोई ला के हमें पाकिस्तान से दे। तो ये बहुत मज़े की बनी है। आज मैंने सेकंड टाइम बनाई है। गलती ये कर दी कि मैंने 2 किलो दूध ले लिया। 1 किलो का ही बनाना चाहिए था। बस वो हो जाता है ना कि मैं फलाने को भी खिला दूँगी, फलाने को भी खिला दूँगी, तो इस उसमें जाके ये ज़्यादा हो गई है। तो अब मैं इसको इसमें मिला लेती हूँ। हल्के लाइट हैंड से मिलाइएगा ताकि इसके जो लच्छे हैं वो टूटे नहीं, इसी तरह रहें ये। आपको पता है ना, लच्छे के साथ साथ दूध भी होता है, तो ये वो दूध है और नीचे को लच्छे हैं। मैं लच्छे तोड़ नहीं रही हूँ, उठा नहीं रही हूँ उस तरह से, वरना वो टूट जाएंगे। तो ये इस तरह से ये डाला है। अब मैं इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते डालती हूँ, आपको दिखा। ये रबड़ी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक फैली हुई पतीली लें या कढ़ाई लें जिसका बेस जो है वो कुछ हद तक फ्लैट हो। तो मैंने ये कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ये एजेस पे, क्योंकि जब हम दूध उबालते हैं तो ये लगने लगता है इधर, तो हल्का सा मैं इस पे घी लगा रही हूँ। ऑयल मत लगाइएगा, घी लगाइएगा ताकि ये यहाँ पे चिपके नहीं और फिर वो अजीब सा हो जाता है ब्राउन सा। तो रबड़ी में हमें ब्राउन वो वाला इफ़ेक्ट नहीं चाहिए। आप देखें मैंने नीचे नहीं लगाया है, मैं साइड्स पे लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दूध उबलेगा दूध की मकदार कम होती जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ ये लगा रही हूँ। सेंटर में मैं पानी डालूँगी, जैसे कि मैं हमेशा डालती हूँ खीर वगैरह बनाने में या जो खोया बनाने में, ताकि नीचे वो लगे नहीं दूध। ठीक है, तो ये मैं इसमें यहाँ ये सेंटर में थोड़ा सा ये पानी डाल रही हूँ और अब इसको मैं पूरा जला लेती हूँ। और मैं 2 लीटर दूध की रबड़ी बना रही हूँ, लच्छेदार रबड़ी। तो मैं वो दूध डाल के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क डाला है। मैं 2 लीटर दूध का बना रही हूँ, तो ये डाल रही हूँ। अभी मैंने बिल्कुल लो पे हीट रखी हुई है, फ्लेम रखा हुआ है। अभी मैं फ्लेम इसका बढ़ा लूँगी और मीडियम टू हाई पे कर लूँगी। और जब इसके 3 बॉयल आ जाएंगे तो फिर मैं उसके बाद आपको अगला स्टेप बताऊँगी। तो ये मैं अभी ये हाई पे कर लेती हूँ, मीडियम टू हाई पे कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगी जब एक दफ़ा इसमें बॉईल आना शुरू होगा। ये मैं हाई मीडियम टू हाई पे मैं इसको दूध को गर्म कर रही हूँ और इसको मिलाते रहूँगी बीच बीच में, ताकि ये जो इसमें चिकनाई है, जो फुल फैट की चिकनाई है, ये दूध में मिक्स हो जाए, ये अलग अलग को ना रहे। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको मिक्स करती रहूँगी और आपको दिखा दूँगी कि ये मिक्स होती जा रही है। और जब इसके 3 उबाल आ जाएंगे तो मैं इसकी जो फ्लेम है उसको लो कर दूँगी। अभी बीच बीच में मैं बस ये चला रही हूँ, और ताकि ये अच्छी तरह से दूध और क्रीम जो है, जो क्रीमी लुक है, वो सब इकट्ठी हो जाए, एक साथ हो जाए, अलग अलग नज़र ना आए। इसमें अब दूसरा बॉईल भी आ गया है,
तो मैं इसको अभी भी चला रही हूँ। एक और बॉईल आ जाए तो फिर इसकी आंच मैं हल्की कर दूँगी, क्योंकि चमचा मुसलसल चला रही हूँ तो अभी आपको बॉईल आता हुआ उस तरह से नज़र नहीं आएगा। और बस ये नज़र आने वाला है, मैंने हटा लिया इसीलिए चमचा। ये देखें बॉईल आने लगा है। बहुत उबलता हुआ नहीं चाहिए, हल्का सा, ये आप देखेंगे तो बबल्स उठ रहे हैं। तो अब मैं इसकी आंच को बिल्कुल लो पे कर दूंगी और इस तरह करूंगी कि सिर्फ बीच में बॉईल रहे, साइड्स पे बॉईल ना हो। तो उससे ये है कि फिर जो लच्छे बनेंगे तो मैं उनको ये चमचे से हल्के हल्के साइड्स पे करती जाऊंगी। बीच में से उबलता रहेगा दूध और साइड में जो मलाई आएगी उसको मैं साइड्स पे खिसकाती रहूँगी। अब हमें चूल्हे को हल्का कर देना है और इतनी आंच करनी है कि सिर्फ सेंटर में बॉईल आए और ये पकता रहे, और साइड्स में हम ये जो मलाई आ रही है इसको हम हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से किनारे पर कर दे। यूँ इस तरह से किनारे पे करते चले जाएं और ये फिर सारी मलाई, जो क्रीम है, मलाई है, जो लच्छे बन रहे हैं वो फिर साइड्स पे आते जाएंगे। इस तरह से आप करते जाएं और माशाल्लाह इतनी अच्छी ये आप देखेंगे कि लच्छेदार रबड़ी बनेगी, तो बहुत अच्छी बनती है। और बस ये वाले दूध में ना जो फुल क्रीम मिल्क है इसमें चिकनाई काफ़ी होती है, आपने देखा ही होगा। अच्छा, अब ये देखें कि मैं जहाँ जब भी देखती हूँ कि मलाई हो रही है जमा, तो मैं इसको यूँ साइड्स पे ले आती हूँ, ऐसे बिल्कुल साइड्स पे आप ले आए। आप देखें मैंने इसको साइड्स पे करके जमा करनी शुरू कर दी है। इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आप इस तरह से करते रहें। आँच बिल्कुल नहीं बढ़ाइएगा, बिल्कुल लो जो आपका है, और ये कोशिश कीजिएगा कि सेंटर में ही आग रहे और साइड्स पे नहीं हो, क्योंकि साइड्स पे आएगी तो ये जो हम मलाई एक साइड पे कर रहे हैं ये स्लिप होके वापस दूध में चली जाएगी और मेल्ट हो जाएगी। तो हमें वो नहीं करना है, हमें साइड्स पे ही रखनी है। ये देखें, ये साइड्स पे ही मलाई रखनी है इस तरह से। ये मैंने एक आम लिया है, सिंदूरी आम है, इसको इस तरह से मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं और मैं इसके स्कूप आउट करूँगी क्यूब्स में, और फिर एंड में जब रबड़ी में मिलाऊंगी तो वो फिर ये वाले क्यूब्स मिलाऊंगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपको। 2 तरह की रबड़ियाँ मिलेंगी। तभी मैंने 2 किलो दूध लिया, मैंने कहा एक जगह ही बना लेती हूँ 2 किलो दूध का, और आधे में वो कर लूँगी, आधे को प्लेन रख लूँगी। ये देखें इस तरह से बस मैं मुसलसल मलाई को एक साइड पे करती जा रही हूँ। जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, ये एक थिन लेयर है मलाई का, इसको मैं साइड पे करती जा रही हूँ। ये इस चमचे के साथ हल्के हाथ से, फिर जब बीच में ये मलाई जमा हो जाती है तो फिर मैं इसको साइड्स पे करने लगती हूँ। बस यही करना है जब तक कि ये दूध नीचे तले में थोड़ा सा रह जाएगा। ये देखें जी, ये लच्छे अलग होते जा रहे हैं। ये इस तरह से साइड में देख रहे हैं आप, ये लच्छे हो रहे हैं अलग। बस इसी तरह ये मैंने कहा आपको दिखा दूं। अभी 1 घंटा हुआ है और बस आधा घंटा और लगेगा इसको, तो उसके बाद ये हो जाएगा। अबाउट 50 मिनट्स हुए हैं, तो अनदर 50 मिनट्स और ये कंप्लीट हो जाएगा। ये लच्छे अलग हो जाएंगे। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये लच्छे, यूँ जा रहे हैं ऐसे। आपने जिन्होंने हैदराबाद सिंध की जो रबड़ी है, हाजी साहब की रबड़ी मशहूर है हमारे, तो हर वक्त जो भी वहाँ हैदराबाद से आता था वो यही लेकर आता था। मैं तो यहाँ बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। यहाँ कोई उस तरह की रबड़ी नहीं मिलती है, तो हमने कोशिश की है कि ख़ुद ही बनाए। एक दफ़ा बनाई थी, ठीक बन गई, तो आज मैंने हिम्मत की है कि मैं 2 लीटर की बनाऊँ। तो देखें, अल्लाह से उम्मीद है कि आज भी अच्छी बनेगी। हिम्मत तो अच्छी, पहली भी है वो जो थी वो भी अच्छी हुई थी, आज भी इंशाल्लाह अच्छी होगी, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है।
माशाल्लाह देखें बहुत अच्छी ये लच्छेदार रबड़ी बनी है और अभी भी इसमें ये बन रही है। और अब मैं इसको साइड में से ये निकाल के ये मेरे पास जो मिट्टी का बर्तन है इसमें डालती जा रही हूँ, ताकि ये फिर जो तैयार हो गई है वो मैं साइड में डालती जाऊँगी, फिर इसमें बाद में चीनी मिलाऊँगी। तो मुझे इस तरह से ये आराम से पकड़ के आपको एहतियात से उतारनी है ये, और इस तरह से डालती जाने हैं इस मिट्टी के बर्तन में। तो ये मैं डाल के आपको फिर पूरा निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें एक लेयर मैंने रबड़ी का यहाँ डाला है। अब मैं इसमें 2 भर के टेबल स्पून चीनी डालूँगी, फिर बाकी की रबड़ी और इसके ऊपर। तो इसकी मिठास जो है बस हल्की होती है, ज़्यादा नहीं होती है। बस ये 2 चमचे मैंने इधर डाल दिए हैं। अब बाकी की जो और रबड़ी तैयार होती जाएगी वो इसके ऊपर डालती जाऊंगी, और फिर इसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो चीनी डालूंगी। फिर इसको ठंडा करके आधा अलग कर लूँगी, आधे में आम मिला के दिखाऊँगी। जो रीज़न था इसको निकालने के लिए, क्योंकि जो लच्छे थे अब वो नीचे स्लिप होके नीचे आ रहे थे वापस, तो वो वापस दूध में जा रहे थे और फिर वो लच्छे ख़राब हो रहे थे। तो इसलिए मैंने उनको जो तैयार थे लच्छे निकाल दिए। अब बाकी का ये इस तरह से और भी निकाल लूँगी। ये देखें ये होता जा रहा है, इसको मैं साइड पे करती जा रही हूँ। जैसे ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा थोड़ा सा, बस क्योंकि इसमें आपको पता है कि दूध होना चाहिए नीचे, उसके साथ बिल्कुल सूखा हुआ नहीं होता है। तो बस मैं इसको इसी तरह और करती जाऊंगी। और जैसे ये एक आधा कप 1 कप के करीब दूध रह जाएगा तो मैं इसको बंद कर दूंगी और फिर इसमें चीनी स्प्रिंकल कर दूंगी। आधे में स्प्रिंकल कर दी है, आधे में और कर दूंगी। अब मैं ऐसा कर रही हूँ कि छन्नी से जो मलाई है वो निकाल के इसी जो मेरा मिट्टी का बर्तन है उसमें डालती जा रही हूँ। ऊपर से ये उसमें डाल रही हूँ, और बस जो नीचे ये दूध रह जाएगा इसमें मैं चीनी मिलाऊंगी, और ज़रा सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें आम मिला दूंगी। तो ये इस तरह से मैं इसकी मलाई जो है वो निकाल रही हूँ। जो लच्छे हैं, छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं लच्छे के, वो डाल रही हूँ। ये देखें कितने अच्छे लच्छे ये हैं, ये देखें ये लच्छे हैं। और अब मैं इसमें ऊपर से चीनी डाल देती हूँ थोड़ी सी, और जब ठंडा हो जाएगा तो आम उस वक्त डालूँगी। इसको रूम टेम्परेचर में आने दूँगी, उसके बाद फिर मैं आम डालूँगी। मैं पूरे में ही आम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने एक ही वो था मेरे पास ये कंटेनर मिट्टी वाला, और आम भी क्योंकि मीठे हैं तो मैंने सोचा इसी में ही डाल देती हूँ, एक ही में। तो ये इस तरह से छोड़ देती हूँ और ये ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर में, तो फिर मैं इसके ऊपर इसमें आम मिला के आपको दिखाऊंगी। इट्स रेडी टू बी सर्व्ड नाउ। मैंने इसमें अच्छी तरह से ये बादाम पिस्ते भी डाल दिए हैं, मिठास इसकी बिल्कुल सही है। तो चलिए मैं इसको ले चलती हूँ। आपसे हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा दिया है। टाइम लगता है इसमें दूध को पकने में, क्योंकि स्लो आंच पे इसको पकाना है, और मुसलसल इसको जो इसकी मलाई बनती जानी है वो आप देखिएगा। मैंने किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता साइड्स पे करती गई हूँ, इसलिए टाइम लगता है, लेकिन एंड रिज़ल्ट ज़बरदस्त। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। चलिए मैं सर्व करती हूँ इसको। ये है जी लच्छेदार मैंगो रबड़ी, बहुत मज़े की। टाइम लगा है लेकिन इट्स वर्थ इट। बहुत मज़े की बनी है, बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग। और ठंडी जितनी ज़्यादा ठंडी होगी आपको पता है रबड़ी उतनी ही अच्छी लगती है। नीम गरम भी सही रहती है। ये रूम टेम्परेचर पे है, अच्छी मज़े की लग रही है मुझे।
उम्मीद है आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है। तो ये मैं थोड़ा सा अपने लिए निकाल रही हूँ। ये देखिए बहुत मज़े की लगती है मुझे ये। मैं आपसे ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, वाकई ये बहुत अच्छी बनती है। और अगर आपने हैदराबाद सिंध की खाई हुई है तो आपको तो पता ही होगा कि इसका फ्लेवर कितना ज़बरदस्त होता है। इसका टेक्सचर देखें, ये रबड़ी का, ये लच्छे मैं नीचे से नहीं उठा रही हूँ क्योंकि नीचे अच्छे वाले लच्छे हैं, मैंने ऊपर ऊपर से लिया है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा। चलें, अल्लाह हाफिज़।